हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में अपना हितोशी सो रहा होता है और 12 बजे होते हैं। तो फिर अपने यूकी जो है वो उसे देख रही होती है। तो हितोशी कहता है कि अगर आप मुझे ऐसे देखती रहोगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। फिर यूकी कहती है पर हमें पता नहीं है ना कि वो मायू कब आ जाए। हितोशी सोचता है क्या आप मेरे टुकड़े होने वाले हैं। तो फिर यूकी बोलती है कि अब से मैं जो है वो तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ और जो है मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगा के रहूंगी। और भैया अपना हितोशी कहता है कि ऐसे तो मैं सो नहीं पाऊंगा, क्या कोई और तरीका नहीं है। तो फिर यार ये जो है वो भैया इसके बाजू में ही सो जाती है। फिर हितोशी कहता है कि यार देखो मुझे तो आपकी भी टेंशन हो रही है, वो बंदी आपके लिए भी तो आई है यहाँ। तो फिर यूकी कहती है कि अगर मेरे पे अटैक होता है रात को, मैं जो है वो एक हाथ से ही मतलब उसे डिफेंड कर लूंगी। यूकी बताते हैं स्कूल पे जो है वो उसके पास एक छोटा सा ही चाकू होता है, उसकी वजह से जो है उसे उसका डर लग रहा था। मारियो भी जो है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगी, इतना तो मैं जानती हूँ। यूकी बोलती है ऐसा लग रहा है कि मेरा पास जो है वो मेरे फ्यूचर में भी दिक्कत दे रहा है और आपको भी इन सब में इन्वॉल्व कर रहा है, पर टेंशन मत लीजिएगा हितोशी सामा, मैं आपके साथ हूँ। भाई हितोशी जो है वो शर्माने लगता है और भाई उस पूरा लाल हो जाता है। तो फिर ये विंडो ओपन करने जा रहा होता है, बट फिर अपनी मेड उसे मना करती है क्योंकि स्नाइपर हो सकता है। फिर यूकी जो है वो विंडो खोलती है और उसे जो है वो कत्सु का जो है वो स्मेल आता है और वो देखती है कि वहाँ पे कत्सु सॉस पड़ा है। और जैसे ये पीछे मुड़ती है तभी जो है वो मारियो आ जाती है और अपने बंदे को जो है पकड़ लेती है और कहती है मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने आसानी से पकड़ी जाओगी और इतनी आसानी से ट्रैप हो जाओगी। वो फिर मारियो यही कहती है समझदारी या इसमें ही है कि तुम जो है वो शांति से हार जाओ, मैं तुम्हें जो है वो छोड़ूंगी, क्योंकि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जो है वो इस बच्ची की आगे निकाल लूंगी, तो समझ जाना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ पुराने जो है वो बातें सेटल करनी है। और फिर यार ये मारियो ये भी कहती है कि मैं अकेली जो है वो तुम्हें नहीं मार सकती, 1000 ईयर भी चले जाए तो भी। तो फिर यार ये बंदी जो है वो हितोशी को ले जाती है और रात को 2 बजे जो है वो अपनी यूकी को बाहर मिलने बुलाती है। और यार फिर अपनी यूकी जो है वो सोच रही होती है कि उसके मास्टर ने कहा था कि तुम सिर्फ जो है वो लोगों को मारने के लिए जन्मे हो। फिर यार यूकी थोड़ी टेंशन में आ जाती है और हितोशी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मैं एक बार हितोशी को बचा लूँ, उसके बाद जो है मैं ये कंट्री छोड़ दूंगी और ये सब रिसॉल्व हो जाएगा। फिर यार ये जो है वो इनके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद करती है। तो फिर यार ये कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पे मजा आ रहा है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम जो है वो हितोशी और मारी को देखते हैं। मारी ने जो है वो अपने हितोशी को जो है स्कूल के ग्राउंड के बाहर एक चीज पे बांधा होता है और यार ये कहते हैं कि अब तुम्हें जो है वो भैया दर्द बार नहीं लग रहा, मैं तुम्हारी जो है वो लाइफ जो है वो एक आराम से खत्म कर सकती हूँ और तुम यूकी पे गुस्सा हो है ना, क्योंकि उसकी वजह से ये सब हो रहा है, तुम सैड हो ना। वो दोस्त कहता है सास से अभी मैं डरा हुआ हो सकता हूँ पर यूकी मुझे बचा लेगी। वो फिर मारियो कहती है कि देखो यार ठीक है, तुम तो यार काफी बोरिंग बंदे हो, और ये दूर जाती है और फोन में देखने लगती है कुछ और कहती है कि वैसे ठीक है मैं जो है वो तुम्हें नहीं मारूंगी, पर मैं जो है वो यूकी को मारूंगी और यूकी को मारते समय जो है वो गलती से मर जाओ तो मुझे मत कहना। तो फिर हितोशी कहता है कि पागल बातें करती हो। तो फिर यार ये जो है वो मतलब अपने ये हितोशी को जो है वो यूकी के बारे में सब कुछ बताती है। यूकी को मैं एक्सयू क्यों बुला रही हूँ, उसका जो नाम ऐसा क्यों है, वो जो है वो टॉप 10 एसिस्टेंट्स में है जो कि बड़ी बड़ी क्लैंस होती है उनमें से वो आती है। अभी जो है वो मैं अगर उसे मार दूंगी तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। हितोशी कहता है क्या पागल बात है, और यार हितोशी जो है कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि यूकी सान के बारे में ऐसी कैसी बातें कर रही हो, वो तो काफी बड़ी प्यारी है। और यार ये बंदा तो भाई इसे भी कंफ्यूज कर देता है। वो फिर माई कहती है यार मैं भी जो है शौक हो गई थी उसे ऐसे देख के कि भैया ये एक्चुअली है जो इतना इमोशनल के साथ बात कर रही है। भाई माई कहती है फर्स्ट टाइम तो मैं भी उसे देख के शौक हो गई थी कि भैया ये इतनी इमोशंस के साथ कैसे बात कर रही है। मुझे तो लगा कि ये जो है वो उसके जैसा दिखने वाला कोई और है, बट फिर मैंने जो है वो फिर मारियो कहती है कि जब तुम दोनों जो है वो मैरिज की बात कर रहे थे ना तो तभी मैं तुम दोनों को मार दूं, ऐसा मेरा मन कर रहा था। तो फिर यार अपना जो है वो हितोशी शर्माता है तो ये कहती है शर्माओ मत बे। वो फिर मारियो नोटिस करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक नोटिस चीज की कि यार कोई भी बंदा जो है वो किलर के साथ इतनी अच्छी से बात नहीं कर सकता,
जो तुम्हें मारने वाला है उसके साथ ऐसी कन्वर्सेशन करना नॉर्मल लोगों के लिए आसान नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर जैसे ही दो बजते हैं तो फिर यार अपनी यहाँ पे यूकी आती है और भागते हुए आती है, तो फिर मारी जो है वो गन से अटैक करती है, पर वो जो है अपनी यूकी उसे दो टुकड़ों में बुलेट्स को काट देते हैं। फिर ये उसके पैरों की तरफ हमला करती है, तो एक जैसा फॉर्म होता है वो उसके पैरों में वो फूटता है, और वह मारी कहती है कि देखा मैं कितनी चालाक हूँ, मेरे ट्रैप्स हमेशा काम आते हैं। भैया अपना हितोशी जो है वो चौंक ही जाता है। पर ऐसा नहीं होता यार, देखो फिर यूकी जो है वो एकदम इसके पास आती है और लड़ने लगती है, और फिर अपना हितोशी जो है वो कहता है कि यूकी सान मैं बहुत ग्लैड हूँ कि आप यहाँ पे आ गए। तो फिर यूकी कहती है कि मैं भी खुश हूँ आपको देख के। तो फिर मारी कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता कर ली है, वैसे तुम्हें अब नॉर्मल बनना है। ज़रा सोचो कि अगर उन लोगों को पता चला तो क्या होगा। तुम जो है वो ड्रैगन फाउंडेशन की सबसे यंगर मेंबर हो और तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। फिर मारी कहती है कि देखो तुम नॉर्मल नहीं बन पाओगे। तो फिर हितोशी कहता है कि देखो यार तुम बकवास बंद करो। फिर यूकी कहती है कि देखो यार बकचोदी ना करो, देखो हमारे मास्टर हितोशी की जो है वो कल स्कूल है, तो उन्हें जो है वो रेड लाइट तक नहीं जाना चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलो लड़ लेते हैं और तुम्हें मार देते हैं। तो फिर मारियो कहती है कि पागल हो गए हो क्या, इतना ही कहना था तुम्हें। तो फिर यूकी कहती है कि देखो राइट नाउ तो मैं जो है वो रिको और कतात्सु सोच और मंची तारो के बारे में सोच रही हूँ। तो फिर मारियो कहती है कि अच्छा यूकी तो इसे बहुत लाइटली ले रही हो है ना। तो फिर ये जो है वो भैया अपने हितोशी के पास आती है और फोन में एक बटन दबाती है, तो राइफल्स की रेजर जो है हितोशी पे पड़ती हैं। यूकी जो है वो भागती हुई इसकी ओर आने लगती है। तो फिर मारियो कहती है अच्छा तो तुम्हें इस बंदे के बारे में कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, तो मैं भी इसके में जो है वो बड़े छेद कर दूंगी। तो फिर ये बटन दबाती है, जैसे बुलेट फायर होती है, तो फिर अपनी यूकी जो है वो उसके चाकू से जो है वो बुलेट्स को जो है वो नहीं लगने देती अपने हितोशी पर। तो फिर ये देख के भैया अपनी मारियो जो है वो चौंक जाती है। दूसरे ही सेकंड ये जब दूसरी बार दबाने जाती है, तभी जो है वो अपनी यूकी का नाइफ आता है और इसका फोन ही तोड़ देता है। तो फिर एकदम से यूकी इसके पास आती है और भाई से कहती है कि तुम हार गए, और अपने हितोशी को जो है वो फ्री करती है। फिर ये मारी जो वो डर के नीचे से जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार के खुश रहोगी? एक्चुअली तुम कभी नॉर्मल नहीं बन पाओगी, तुम कभी जो है वो साधारण इंसान नहीं बन पाओगी, तुम जो है वो एक किलर थी, एक खूनी थी और खूनी रहोगी। अगर तुम मुझे अभी मार भी दोगी तो भी कई लोग आएंगे जो तुम्हें मारना चाहेंगे और पैसा कमाना चाहेंगे और उनका नाम जो है वो ऊंचा करना चाहेंगे। वो फिर यूकी कहती है कि तुमने ठीक कहा मारियो, मैं जो है वो ऐसा ही करती पहले, ठीक है, पर मैं अभी भी जो है वो बदल चुकी हूँ। अभी मैं जो है वो किसी को नहीं मारूंगी और अपनी नॉर्मल लाइफ को जो है वो बरकरार रखूंगी और खुली से अपनी आसान से जिंदगी जीऊंगी और एक प्यारी सी जिंदगी जीऊंगी। तो फिर यार यूकी जो है वो उसे फ्री करती है और कहती है कि या आप ठीक तो हो ना। तो फिर अपना हितोशी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अगर उसको मुझे मारना ही होता वो मुझे कब का मार देती। ये सुन के तो भैया मारियो हंस रही होती है। वो फिर नेक्स्ट में ये लोग जो घर पे आ रहे होते हैं और भैया हितोशी सोच रहा होता है कि यार मैं तो भूल ही नहीं पा रहा जब तुमने एंट्री मारी, क्या एंट्री मारी यार तुमने। यूकी कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होने दिया। तो फिर अपना हिताशु जो है वो अपनी यूकी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ठीक है ना, सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाइएगा, मैं भी जो है वो एक मैन बन के रहूंगा, मैं भी आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ थोड़ी मोड़ी मिस यूकी। फिर यूकी कहती है जरूर मास्टर। इसी के साथ एपिसोड खत्म। जानता हूँ इस बार तो एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़े हो रही है, बट ठीक है यार, इस एनीमे में भाई एक्सप्लेन करना थोड़ा हार्ड होता है मेरे लिए। ब्लू लॉक्स के तो भाई क्या नहीं कहने, उसमें मजा आता है एक्सप्लेन करने में। ये भी बढ़िया कॉमेडी एनीमे है, बट उसमें कुछ ज्यादा सीरियसनेस होती है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय, पीस आउट।